तो आपने मैसेज लिखा है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी इशू विच आई वॉन्ट टू गेट rid of. I have missed many opportunities in my life due to this. Maybe due to this you are in a anxiety mode. और उसके बाद आपने कहा कि फुल चार्ट एनालाइज करके दीजिए आइडल करियर फॉर मी एंड और बहुत सारा पूछा, बाद में बात करेंगे उसके ऊपर। सबसे पहले एंजाइटी इशू क्यों होते हैं हमारे साथ, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था, शायद आप लोगों को वो मिला है कि नहीं पता नहीं। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी कोई एंजाइटी, टेंशन, अंडर कॉन्फिडेंट आप रहते हो, पहला तो है वास्तु घर का वास्तु ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर घर के अग्निकोण साउथ ईस्ट कॉर्नर अगर ख़राब होगा, वहाँ पे कोई एंटी एलिमेंट होगा, तो आपके घर में पैसे का आना, इनफ्लो, जो फ्लो होगा पैसे का, वो बंद होगा। दूसरा, आपके पेट का खराबी होगा। ठीक है, डाइजेशन सिस्टम खराब होगा। उसके बाद आपके जो कॉन्फिडेंट है उसे धीरे 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 डिग्रेड कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो वास्तु है घर का, क्योंकि जहाँ पे हम लोग वास करते हैं, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, उस घर का माहौल बहुत डिपेंड करते हैं एक प्लेनेट के ऊपर। ठीक है, और मैं आपको देख पा रहा हूँ आपके चार्ट के हिसाब से आपके घर के साउथ डायरेक्शन में खराबी है। वहाँ पे कोई ब्लू कलर या तो ब्लैक कलर का कुछ होगा जो आपके घर को ख़राब कर रहा है। 100% आप देखिए, साउथ डायरेक्शन को ख़राब कर रहा है, जिसके कारण आपके अंडर कॉन्फिडेंट की कमी है। ठीक है, कॉन्फिडेंट की कमी है। और इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि आपका जो प्रॉब्लम वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। उस सवाल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली पर चार्ट। आप 250 रुपीज़ मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है, आपको जो डाउट आपको लगता है, वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है। आपको मुझसे बात करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मुझसे बात करना चाहते हो तो 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। मेरे इस यूपीआई में पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फुल सपोर्ट चाहिए मुझसे, और फुल सपोर्ट मीन्स इन द सेंस आपको यहाँ पे अष्टक वर्ग का भी सपोर्ट मिलेगा, हिट थ्योरी, जो नेगेटिव हिट पॉजिटिव हिट हमारे कुंडली में पड़ते हैं, उसका भी सपोर्ट मिलेगा। उसके साथ एस्ट्रो वास्तु का भी सपोर्ट मिलेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद मेरा जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है, उस हिसाब से प्रेडिक्शन और सपोर्ट, फुल टू सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे ना कि आप सिर्फ आपका ही चार्ट एनालिसिस होगा, यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर का भी चार्ट एनालिसिस होगा, और आपके घर का वास्तु के साथ साथ आपके कुंडली के हिसाब से जो एस्ट्रो वास्तु बनता है, आपका पर्सनल वास्तु बनता है, उसका भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये है ना बहुत अच्छा ऑफर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा 1 साल के लिए। पूरा 1 साल के लिए वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है। सोचिए, जो एक बार के लिए जो लोग चार्ज करते हैं, वो मैं आपको 1 साल के लिए दे रहा हूँ ओनली 25,300 रुपीज़। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मैं इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपको 1 साल के लिए फुल सपोर्ट मिलेगा। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो, फ़ोन कॉल में बात कर सकते हो, कभी भी प्रॉब्लम कोई डिस्टर्ब हो रहा है उसका उपाय आप ले सकते हो मुझसे। पूरा 1 साल के लिए मुझसे सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन सैटरडे और संडे क्लोज रहता है, उस दिन मैं अपना ऑफिस बंद रखता हूँ। बाकी 5 दिन, हफ्ते के 5 दिन आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपका कुंडली अगर गलत बना हो, या आपके बर्थ टाइम जो सही नहीं है, आपको पता नहीं है कि बर्थ टाइम क्या है, तो अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हो मुझसे, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2,100 रुपीज़, 2,100 रुपीज़। दैट मीन्स 2,100 रुपीज़ आप मेरे यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे। उसके बाद अपना डिटेल्स भेजोगे, मैं आपका जो बर्थ टाइम है उसको मैं रेक्टिफाई करके दूंगा, सही करके दूंगा, और उसके बाद आपको एक्यूरेट एंड परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा आपके कुंडली के हिसाब से, आपके लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। तो बहुत सारों को मैं देखता हूँ कि उन लोगों का कुंडली बहुत गलत बना होता है, या बर्थ टाइम रेक्टिफाई नहीं करा होता है। तो बर्थ टाइम अगर रेक्टिफाई करना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो ओनली 2,100 रुपीज़ पेमेंट करके। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो, ये मेरा ई बुक है, एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज।
ये मैंने बीमारी के ऊपर लिखा है कि कौन से हाउस इफेक्ट हो तो बैड इफेक्ट के अंडर हो तो आपको कौन सा बीमारी हो सकता है, कौन सा प्लेनेट आप खराब हो तो आपको क्या बीमारी हो सकता है, फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे सिक्स्थ हाउस लॉर्ड आपको बीमारी दे सकता है, किस टाइप का बीमारी दे सकता है और उसको कैसे ठीक कर सकते हो, टोटली यहाँ पे लिख के रखा है। ये बहुत ही यूज़फुल ई बुक है। जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है या जो नॉर्मली अपना एस्ट्रोलॉजी, अपना खुद का एस्ट्रोलॉजी खुद करता है या तो देखना चाहता है, तो आप इसको यूज़ करके आप अपना जो हेल्थ है उसे ठीक कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, उसका PDF आप ले सकते हो, लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसके लिए आपको मात्र पेमेंट करना पड़ेगा 99 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा। उसके बाद आप इस ई बुक को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो हाउस है, हर हाउस कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर किसी ना किसी हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट का नेगेटिव हिट होगा तो आपको उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होगा, तो आप उस नेगेटिव हिट को सही कर सकते हो इस ई बुक को पढ़ के। तो अभी जल्द से जल्द अब इस ई बुक को पढ़ो और आपको आज नया डायमेंशन मिलने वाला है जो शायद ही आपको पहले का भी पता चला होगा। इसमें बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके रखा, आप इसी बुक को ले सकते हो। ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। क्या आपको पता है इस चार्ट की मदद से आप अपना साल कैसा गुजरेगा ये देख सकते हो। ये देख सकते हो नक्षत्र लिखा हुआ, अश्विनी नक्षत्र, ऐसे 27 से 27 नक्षत्र दिया रखा है। आप अपने नक्षत्र को देख लो, उसके बाद आपका जो एज है, ठीक है, जो आपका एज है वो देख लो, लेकिन यहाँ पे रनिंग एज को देखना है। मान लीजिए आपका एज 26 है और 26 कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट एज को नहीं पकड़ेंगे, जो रनिंग है 27 रनिंग, तो उस रनिंग एज को हम यहाँ पे पकड़ेंगे। अब रनिंग एज को पकड़ना, उसके बाद देखना वो एज, यहाँ पे सब एज लिखा हुआ है, देख सकते हो ये सब एज लिखा हुआ है पूरा। तो आप देखना आपका जो एज है वो निकाल लेना रनिंग एज को, उसके अंडर कौन सा 3 प्लेनेट का रूल होता है देख लो, यहाँ पे लिख के रखा है। यहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का अगर रूल हो तो वो साल आपके लिए अच्छा होगा, और अगर नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल हो तो उस साल आपके लिए बहुत खराब जाएगा। यहाँ पे अगर तीनों के तीनों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो त्रिपाप, केतु, राहु, केतु, मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों पापी प्लैनेट का रूल है, तो ये साल बहुत खराब जाएगा। रेमेडी बहुत आवश्यक है, तो इस चार्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। मान लीजिए आपने शादी के लिए अपना कुंडली मिलान कर ली, आपने डेट भी सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ सही है, लेकिन ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट अगर उस साल आपके एज में त्रिपाप दिखा रहा है तो उस साल अगर आप शादी भी करोगे तो वो आपको तकलीफ देगा ही। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं। ये चार्ट आपको अगर दशा देखना भी ना आता हो, कुछ इशू नहीं है, इस चार्ट को ही आप अगर फॉलो कर लोगे आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो इस चार्ट को आप अवेल कर सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देख के रखा है, उसका स्क्रीनशॉट, सॉरी इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 111 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको ये पासवर्ड दे दूंगा और उसके बाद आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आते हैं इस चार्ट एनालिसिस के ऊपर। और आपने कहा है अपॉर्चुनिटी बहुत मिस हो चुका है, अपॉर्चुनिटी मिस हो चुका है। देखिए अपॉर्चुनिटी आ रहा है और उस चीज़ को प्राप्त करने का जो हाउस है वो 11th हाउस, और 11th हाउस में देखिए आपके लगन का जो मालिक है मंगल, वो मर्क्यूरी के स्थान में बैठा हुआ है, तो इस घर में थोड़ा बहुत उथल पुथल लगा हुआ है। और आपके लगन का मालिक जो है वो मर्क्यूरी के साथ बैठा है, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो मंगल का दुश्मन है, जिसके कारण आपको वो कॉन्फिडेंट नहीं मिल पा रहा है। आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें एक एक कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि लगन का मालिक यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम में है और आपके लगन में ही केतु बैठा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले एक मंगल का स्टोन धारण करना है, ठीक है, मंगल का स्टोन धारण करना है, ठीक है। उसे हम लोग कहते हैं रेड कोरल, 10 कैरेट मिनिमम। इसे आप कॉपर में भी पहन सकते हो या तो गोल्ड में भी पहन सकते हो, और इसे पहनना है मंगलवार के दिन सुबह हनुमान मंदिर में जाके पूजा करने के बाद। वो भी पहनना है रिंग फिंगर। रिंग फिंगर कौन सा है? लिटिल फिंगर के सामने वाला जो फिंगर है उसे रिंग फिंगर कहते हैं। और हनुमान चालीसा का पाठ रोज और हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में विजिट करना, और ट्यूसडे के दिन नॉनवेज आप नहीं खाएंगे, ठीक है। ये आप हर बार करना है आपको, ठीक है, सबसे पहला। और दूसरा, आपके लगन पे केतु बैठा है तो आपको अपना जो पर्सनैलिटी हो बहुत ही सिंपल रखना है, ठीक है। सिंप्लिसिटी इज द ऑप्शन फॉर यू, बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। सिंप्लिसिटी मतलब आपका जो ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए बहुत ही माइल्ड, ठीक है, क्लासिक ड्रेसिंग सेंस पहन होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको बहुत हद तक एक पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। और मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि अगर आपको एंजाइटी इशू हो रहा है, टेंशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, अंडर कॉन्फिडेंट हो, तो इसमें सबसे पहले हमें चार्ट में क्या देखना चाहिए। सबसे पहला तो मैंने कहा घर का वास्तु, ठीक है। और आपका जो आपका मैं कुंडली देख रहा हूँ, आपको मैं कह रहा हूँ कि अपने साउथ डायरेक्शन को ठीक करिए जल्दी।
ठीक है। और और सबको मैं कहना चाहता हूँ मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक काम क्या करोगे, अपने कुंडली को निकालोगे। अगर एंजाइटी इशू है, टेंशन का इशू है, सबसे पहले आपको देखना है लगन का मालिक का कंडीशन कैसा है, सूर्य का कंडीशन कैसा है, और मून का कंडीशन कैसा है। अगर इस तीन चीज़ को ठीक रखोगे तो आपको टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन कभी नहीं होगा, अंडर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होगा। हाँ, प्रॉब्लम बहुत सारे आएंगे लाइफ में, लेकिन आप फेस कर लोगे जब ये तीन चीज़ स्ट्रांग रहेगा। कैसे? सबसे पहले लगन का मालिक जहाँ पे बैठा होगा उस स्थान पे आप रहना। आपका लगन का मालिक कहाँ है? आपका लगन का मालिक 11th हाउस में है। 11th हाउस क्या है? सोसाइटी, सोशल। तो आप लोगों के बीच में काम करना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन सूर्य जो है वो आपके 12th हाउस में बैठा है, तो आप अकेले में रहना, अपने एक रूम के अंदर बंद होकर रहना, ये आपको ज़्यादा पसंद है। ये बहुत गलत है। इससे क्या होता है कि एक तामसिक एनर्जी बढ़ता है। लेकिन सूर्य जो है वो 12th हाउस को डिनोट कर रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक रूम के अंदर बंद होकर ना रह के आप अपने बर्थ प्लेस को चेंज करके बाहर चला जाओ कहीं, और बर्थ प्लेस को छोड़ दो। बर्थ प्लेस में जो छोड़ के आप भैया बाहर जाओगे, 12th हाउस आपका, क्योंकि सन जो है वो अपने आत्मा का कारक है। आत्मा कहाँ जाना चाह रहा है? वो 12th हाउस में पहुंचना चाहता है। या तो आप अकेले रूम में हो तो कम से कम मेडिटेशन करो, तो देखना आपको बहुत सुकून मिलेगा। और चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है, और आप देख सकते हो चंद्रमा जो है राहु के सामने है। तो यहाँ पे राहु से प्रभावित है चंद्रमा, जिसके कारण आपके चंद्रमा थोड़ा अनस्टेबल है, जिसके कारण आपके मन दुखी है। बस इन तीनों को स्ट्रॉन्ग करना है यहाँ पे, और कुछ नहीं। और चंद्रमा को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको चंद्रमा का स्टोन धारण करना है। ठीक है, चंद्रमा का स्टोन धारण करना है। ठीक है। और चंद्रमा जो है वो आपके कुंडली में छठे हाउस में है, और वो 9th हाउस का मालिक है, आपकी किस्मत का मालिक है। ठीक है। तो आप चंद्रमा का स्टोन धारण करो। और ये कहाँ पे धारण करना है? ये आपको धारण करना है अपने इंडेक्स फिंगर में। इंडेक्स फिंगर कौन सा? इंडेक्स फिंगर है वो आपके जो थंब के सामने उंगली वाला है, वो है इंडेक्स फिंगर। और आप कह सकते हो मैक्सिमम लोग तो लिटिल फिंगर में चंद्रमा का स्टोन देते हैं, लेकिन मैंने इंडेक्स फिंगर में क्यों दिया? एक्चुअली कभी कभार मैं इंडेक्स फिंगर में इसलिए देता हूँ, देखिए आपके जुपिटर उच्च होके बैठे हैं, आपके 5th हाउस का मालिक, 12th हाउस का मालिक जो अच्छा है, जो फाइनेंस आपको बहुत अच्छा देगा, ये तो सही है। ठीक है। और जुपिटर जो है आपके त्रिकोण को गवर्न कर रहा है। जुपिटर का 5th एस्पेक्ट, 9th एस्पेक्ट बहुत अच्छा होता है। जुपिटर का जो 9th एस्पेक्ट है वो आपके कुंडली के 1st हाउस में दे रहा है, तो आपके व्यक्तित्व में वो निखार लाएगा। तो यहाँ पे मैं कहूँगा जुपिटर को हमेशा स्ट्रॉन्ग करके रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थर्सडे के दिन हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, फिर मैं कह रहा हूँ। और अगर नॉनवेज अगर खाते भी नहीं हो तो बहुत अच्छा है, अगर पॉसिबल है तो छोड़ दो, अगर पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट थर्सडे और ट्यूसडे को आप मत खाओ। ठीक है, थर्सडे और ट्यूसडे को मत खाओ। जुपिटर को जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग करो आप, ये आपको बहुत फलित देगा। अभी देखिए जुपिटर का जो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट अगर लेना है तो जुपिटर आपको पता है वो चंद्र के राशि में जाके उच्च होते हैं, और चंद्र के राशि में उच्च है आपकी कुंडली में। तो मून का स्टोन अगर आप इंडेक्स फिंगर में पहनोगे, जो फिंगर जुपिटर का फिंगर होता है, तो यहाँ पे जुपिटर के साथ साथ चंद्रमा का भी आपको फल मिलेगा। तो आपको मैंने 2 स्टोन रिकमेंड किया है, एक है रेड कोरल और एक है पर्ल, मोती। ठीक है। और मोती जो पहनना है वो भी 10 कैरेट पहनना है। वो पहनना है सोमवार के दिन सुबह नहा धो के, पूजा करके। और दोनों स्टोन जो है उसको शुद्धि करना है। शुद्धि करवाने के बाद आपको उसे एक्टिव करने के बाद उसको धारण करना है, तो आपको अच्छा परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। और अगर पॉसिबल है तो जब आप वो अंगूठी पहनोगे आप शिव मंदिर में जाके पहनो, वहाँ पे पूजा करके पंडित जी से उस स्टोन को, मोती को आप शुद्धि करवा के पहनो शिव मंदिर में, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कहा, सबसे पहले आपको अपने सूर्य को देखना है कहाँ है, उस स्थान पे जाओ। ठीक है। और लगन का मालिक जहाँ है उस फील्ड में आप रहो, और चंद्रमा जहाँ है, जिस हाउस में बैठा है, उस हाउस का जो एट्रीब्यूट है उसे यूज़ करो, आपको मन को बहुत सुकून मिलेगा। तो 6th हाउस में आपका मून है, तो 6th हाउस क्या है? सेवा है। किसको सेवा करो आप? 6th हाउस एनिमल को दिखाता है। आप जानवर को सेवा करना स्टार्ट कर दो, आपका एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है। और हम लोग अक्सर कहते हैं बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आते हैं, हम लोग मिस करते हैं। आपने कहा कि अपॉर्चुनिटी मैंने बहुत मिस की है, कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी और आएगा।
और जो चीज़ हाथ से चला गया वो आपके लिए था नहीं। इतना आप क्लियर हो जाओ लाइफ में, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी आते हैं हमारे पास, वो नहीं है, हम उसे ग्रैब नहीं कर पाते। जो आपके लिए है वो आपके पास आएगा, ठीक है, और जो आपका नहीं है कुछ भी कर लो नहीं मिलेगा। तो हमें जिस चीज़ के लिए बना है, एस्ट्रोलॉजी हमें जो जहाँ पे लेके जाता चाहता है उसका काबिल बनना है हमें। उसका काबिल जब बन जाएगा हमें वो मिल जाएगा, कोई सोचना नहीं, उतना टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है, क्योंकि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, बाकी फॉलो आपको करना है, ठीक है। तो ये सोच के अपने आपको टेंशन मत दो कि मैंने बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिस किया है। कोई अपॉर्चुनिटी आपने मिस नहीं किया है, वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए था ही नहीं। अगर आपके लिए होता तो वो आपके पास आगे रुकता, ठीक है। और जो चीज़ आपके लिए बना है वो आपको बार बार बारंबार बारंबार आपको फोर्स करेगा उस चीज़ को लेने के लिए, उस चीज़ को टच करने के लिए, उस चीज़ को यूज़ करने के लिए अपने लाइफ पे, ठीक है। तो आप खाली बस आप ऑब्जर्व करो, क्योंकि मून के साथ राहु है। मून क्या है? मन। और आपके मन, और राहु क्या है? राहु इज ऑब्जर्वेशन, केतु इज फीलिंग। क्यों? केतु के पास सर नहीं, वो देख नहीं सकता, फीलिंग के अंदाज में बात करते हैं। लेकिन राहु का सर है, उसके पास फीलिंग नहीं हो, तो उसका फीलिंग, तो आपके मन जो है इमोशन होके कोई काम मत करना। आपको मैं गाइड कर रहा हूँ अभी, कोई भी काम इमोशनल होकर डिसीजन मत लेना, क्योंकि चंद्रमा के साथ राहु का युति है। देखना, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन में जो आता है उसको ही डिसाइड करना। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दो। बैठो और ऑब्जर्व करो, क्या ऐसा चीज़ है जो मुझे प्रभावित कर रहा है, ठीक है। अब जिस चीज़ को चाहिए उस चीज़ को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दो। जितना ऑब्जर्वेशन में डालोगे आपको वही चीज़ उतना मिलेगा। मन है ना, वो चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सुना होगा। तो राहु इस ऑब्जर्वेशन, तो आपको जो भी चीज़ चाहिए, उस चीज़ का कोई पिक्चर हो या उस चीज़ का कोई टॉय हो, कुछ भी हो, अपने सामने रख दो और उस चीज़ को रोज़ ऑब्जर्व करो आप। और आप देखना, आपका मन जो है ना, जो चीज़ देखता है उसी की तरह अपना मन बनता है, मन बन जाता है आपका। अगर कोई बहुत बुरा चीज़ देखा है आपने, तो आपका मन उसी तरह ही चला जाता है। अगर अच्छा चीज़ देखा है तो उधर चला, क्योंकि राहु है, जो ऑब्जर्वेशन किया वही फील कर लिया, वही मान लिया। इसलिए मैं कहूँगा आप वही ऑब्जर्व करो जो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो ये आपकी गाइडेंस है, और ये करके देखना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देन यू हैव आस्क्ड कि फाइनेंशियल कंडीशन आपका कैसा रहेगा। देखिए, फाइनेंशियल कंडीशन के लिए सबसे पहले तो होता है वीनस, ठीक है। आपकी कुंडली में वीनस 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये कह रहा है कि आप बाहर जाओ, बाहर जाके काम करो, वहाँ से ही आपको अच्छा गेन होगा। और शनि जो हमारे कर्म कारक है, और उसका भी देखिए राहु के साथ युति है। तो आपको सबसे पहले अपना बर्थ प्लस चेंज करो, या तो आप ऐसा काम करो, क्योंकि अभी जुपिटर का भी युति है, तो आप ऐसा काम करो जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे, और शनि के ट्राइन में आप देख सकते हो, शनि के ट्राइन में आप देख सकते हो, यहाँ पे तो कोई नहीं है, यहाँ पे देखिए वीनस और सन है, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। शनि के साथ वीनस का कॉम्बिनेशन क्या होता है, आप जो भी काम करोगे उसमें ही प्राप्ति होगा, उससे पैसा आएगा जरूर। लेकिन यहाँ पे राहु का भी कॉम्बिनेशन है, जिसके कारण क्या है, आपके अंदर इनसिक्योरिटी डाल देते हैं। शनि राहु का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है, वो लोगों, एक व्यक्ति के अंदर एक ऐसा इनसिक्योरिटी डालता है। क्यों? क्योंकि राहु एक्सपांशन है। आप देखेंगे राहु, शनि राहु का जिनका भी युति होते हैं, या तो मल्टी मिलियनियर होते हैं, ये बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन है, साथ ही साथ ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये मिडिल में नहीं रहते कॉम्बिनेशंस, या तो आपको बनाएगा या तो बिगाड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति जिनके कुंडली में शनि राहु का युति है, ये राहु के एक्सपांशन और शनि के कर्म, तो आप जो भी काम करोगे, जो प्रोफेशन होगा आपका, उसको जितना हो सके उतना एक्सपेंशन के बारे में सोचो, जितना हो सके उतना बढ़ाने के बारे में सोचना है। मुझे और कुछ करना है, और कुछ करना है, और कुछ करना है। जितना आप उतना सोचते जाओगे, आपको बहुत ग्रोथ मिलते जाएंगे। लेकिन अगर आप अपना सोच छोटा रखोगे, एक ही चीज़ में बैठा रहोगे, आपको इतना टेंशन, इतना एंजाइटी, इतना भ्रम दे देगा कि आपको उस चीज़ को छोटे करते करते वो चीज़ को खत्म कर देगा। इसलिए आप देखना, जिनके कुंडली में राहु और शनि का युति हो, वो मल्टी मिलेनियर होते हैं। आप देख लेना जितना भी कुंडली में है, क्योंकि शनि राहु बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन से, मैं मानता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं शनि राहु का कॉम्बिनेशन बहुत बुरा है, ये खराब है, वो उनका लॉजिक है, पता नहीं, वो लॉजिक में रहे और अपने लाइफ को निगेटिव बना के रहे, और निगेटिव बना के अपने लाइफ को बर्बाद कर दे, ठीक है। क्योंकि मैं देखता हूँ, मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैं इसीलिए ये चीज़ को अभी तक कहना चाहता हूँ। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप पढ़ लो और पढ़ो, आपके पास नॉलेज की कमी है, आप कुछ भी बोल देते हो। तो अगर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोगों को इतना ही पता है, तो आप लोग क्यों ना वीडियो बना देते, क्यों ना आप लोगों को टीच करते, क्यों ना आप लोगों को गाइड करते। अगर आपको इतना ही पता है शनि राहु का युति इतना ही खराब है, तो आप मुझे आके कमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैसे लोगों को मदद कर सकूँ, कैसे ख़राब चीज़ को भी यूटिलाइज करके अच्छा कर सकूँ। क्योंकि हर किसी कॉम्बिनेशन, हर किसी कुंडली में राहु केतु तो रहेगा ही रहेगा, तो राहु केतु रहेगा।
तो आप खराब है करके ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे क्या? ऊपर जाने का मन नहीं है, काम करने का मन नहीं है क्या? लाइफ में कुछ अचीव करने का मन नहीं है क्या? बस दूसरों को दोष देते देते चल जाओगे क्या? कॉम्बिनेशन को दोष दोगे क्या? ग्रह को दोष दोगे तो दूसरों को ब्लेम करके दूसरों को दोष दे के क्या फ़ायदा होगा? किसको ठग रहे हो? अपने आप को ठग रहे हो। ठीक है, तो ये नहीं करना है। और प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बुरा कमेंट मत करो, क्योंकि मैं लोगों को गाइड करने आया हूँ यहाँ पे, जितना हो सके मदद करना चाहता हूँ। नहीं तो मैं भी अपना फीस 5,000 6,000 10,000 रख सकता, लोग जो रखते हैं। मैं सिर्फ 250 रुपये रखा है, क्योंकि फ़ीस तो लेना है, बिना फीस लेके तो काम नहीं करना होता है। लेकिन मैं इतना रखा हूँ कि एटलीस्ट किसी को मैं गाइड कर सकूँ, कि कम से कम हर किसी को गाइडेंस तो मिले। तो यहाँ पे आके झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं लोगों को कहता हूँ झगड़ा मत करो यहाँ पे आके। मैं यहाँ पे गाइड करने आया हूँ, तो यहाँ पे मैं गाइड करूँगा। तो इसीलिए मैं कहूँगा चीज़ों को सीखिए। हाँ, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया, आप मुझे गाइड करो तो मैं सीखूँगा ज़रूर। लेकिन ऐसे ही यहाँ पे कोई भी फालतू कमेंट, ये सब ठीक नहीं होता है ना। ये अच्छा नहीं लगता है ये सब चीज़। एटलीस्ट आप लोग अगर जब एस्ट्रोलॉजी में आते हो, आप एस्ट्रोलॉजी देखते हो, इसका मतलब ये है ना कि आप इस एनर्जी में रह रहे हो। तो इस एनर्जी को दूषित नहीं करना होता है। और इसलिए मैं कहूँगा राहु जो है ना, वो बहुत ब्रॉड थिंकिंग देते हैं। मेरे कुंडली में भी राहु शनि का ही होती है, तो मैं तो बर्बाद हो जाना चाहिए था मुझे। लेकिन यही कॉम्बिनेशन मुझे बनाया है। हाँ, एक टाइम में मैं बहुत गलत सोचता था कि मेरा करियर क्या होगा, आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इस सोच ने मुझे डुबा दिया था। जब से मैंने सोचा नहीं, मुझे और बॉक्स बड़ा करना है, और भी बड़ा करना है। क्योंकि जब जब आप छोटा सोचोगे, राहु शनि का कॉम्बिनेशन आपको बर्बाद कर देगा। जब जब आप सोचोगे मैं और कुछ ऐड कर सकूँ कि नहीं, मेरे सेगमेंट में और कुछ ऐड कर सकूँ कि नहीं, आपको बढ़ा देगा ये राहु शनि। तो इसलिए मैं कहता हूँ कोई कॉम्बिनेशन खराब और बुरा नहीं होता है, आपको बस उस कॉम्बिनेशन को यूज़ करना है। जैसा कॉम्बिनेशन है आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और इसीलिए जब भी शनि राहु का कॉम्बिनेशन आते हैं, इनसिक्योरिटी होता है, अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं, तो हम लोग कभी कभार मंगल का भी स्टोन रिकमेंड करते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ मंगल का स्टोन धारण करो और मोती भी धारण करो, आपको पता है। और 6th हाउस में आपका चंद्रमा है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा 6th हाउस। ठीक है। और अभी जो आपका जो दशा चल रहा है, वो दशा चल रहा है आपका मंगल का दशा चल रहा है, एक्चुअली अच्छा दशा चल रहा है। ठीक है। और फाइनेंशियल कंडीशन आपका अच्छा जाएगा, नो डाउट, क्योंकि आपका जो सेकंड हाउस का मालिक है जुपिटर, उच्च होके बैठे हैं, 5th हाउस का मालिक है, वो आगे जाके आपका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा होगा। आपके पास एसेट बहुत होगा, चाहे आपके पास हार्ड कैश ना हो। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट में थोड़ा नज़र डालिए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिए। चाहे गोल्ड खरीद लीजिए, चाहे ज़मीन पे डाल दीजिए, या तो कोई शेयर खरीद लीजिए। लेकिन शेयर में मैं कहूँगा कि अच्छे से उस जिसमें शेयर में आप पैसा डालेंगे उसको अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा, ना कि ऐसे ही पैसा डाल दीजिएगा, ये मत कीजिएगा। ठीक है। और आपने कहा है कि आपका टाइम थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा था कुछ देर से। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, क्योंकि अभी देखिए आपका मंगल का महादशा चल रहा है। ठीक है। और उसके साथ साथ अंतर्दशा जो चल रहा है फिलहाल, वो चल रहा है आपका मर्क्यूरी का। तो इसीलिए देखिए मंगल और मर्क्यूरी साथ में ही बैठा हुआ है, इसलिए आपके साथ इतना प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है। और उससे पहले शनि का था, और आपको पता है शनि आपके 8th हाउस में बैठा हुआ है, और मंगल और शनि में बनता नहीं है। तो ये टाइम थोड़ा बहुत खराब था, कोई टेंशन नहीं है, उतना टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मंगल का स्टोन आप धारण करो, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। और आगे जाके धीरे धीरे टाइम आपका सुधर जाएगा। मैं आपका नक्षत्र त्रिपाप चार्ट भी अभी देखूंगा। ठीक है, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं और एक चीज़ देख लेता हूँ, आपका जेमिनी चार्ट देख लेता हूँ। देखिए आपका जेमिनी जो चार्ट है, इसमें सबसे पहले मैं आपको ज्ञाति कारक दिखाता हूँ। आपका ज्ञाति कारक कौन है? सन। ज्ञाति कारक क्या होता है? ज्ञाति कारक वो प्लैनेट होते हैं जो आपके लाइफ में चैलेंजेस लाते हैं भर भर के। और सन कहाँ है? 5th हाउस में, 12th हाउस में बैठा हुआ है, आपके 10th हाउस का मालिक, कर्म का मालिक। इसीलिए आपके प्रोफेशन रिलेटेड, काम रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ, क्योंकि 10th हाउस नॉट ओनली प्रोफेशन, ये ओवरऑल कर्मा को दिखाते हैं। आप खाते हो, बैठते हो, चलते हो, कहीं भी जाते हो, किसी से मिलने जाते हो, कहीं ना कहीं आपको मतलब वो सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है। आप लगते हैं कुछ भी काम करता हूँ वहाँ पे प्रॉब्लम होता है, ये काम करने जाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि शन आपका ज्ञाति कारक है, आपके 10th हाउस का मालिक आपका ज्ञाति कारक है। तो कुछ भी करते हो वो आपको इरिटेशन दे देते हैं। और 10th हाउस का मालिक 12th हाउस में बैठा है। इसलिए मैंने कहा आप अपने बर्थ प्लेस को चेंज करके बाहर जाओ, देखना आपको हर वो चीज़ आपके धीरे धीरे आपके डायग्राम में, आपके लाइफ के जो सीक्वेंस है उसमें बैठने लग जाएगा। ठीक है। और जो आपके सेकंड अमर्त्य कारक कौन है? अमर्त्य कारक कौन है? अमर्त्य कारक वो है जो आपके प्रोफेशन को गवर्न करता है, आपके वेल्थ को गवर्न करता है। कौन? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी आपके कुंडली में कहाँ जगह बैठा है? 11th हाउस में जाके बैठा हुआ है। 11th हाउस क्या है? सोशल, मास्क। तो आप ऐसे काम करोगे ना जो सोसाइटी को लेके, मासेस को लेके, अपने सोसाइटी को एक बड़े बड़े सोशल, मतलब एक बड़े
ग्रुप को लेके, बड़े कम्युनिटी को लेके चलोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो प्रोफेशन बात करेंगे कि ऐसे कौन से प्रोफेशन होते हैं जो एक कम्युनिटी को लेके चल सकता है, बात करेंगे नो डाउट। और सबसे पहले देखिए जो आत्मकारक है, आपके आत्मकारक कौन है? मून। तो आत्मकारक क्या होता है? आत्मकारक आपका सोल है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका पर्सनैलिटी है। और मून आपके छठे हाउस में बैठा है, राहु का प्रभाव है। तो अगर मून को स्ट्रॉन्ग रखोगे तो आपके कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी में ग्रोथ, आपके अंदर एक चार्म वो आएगा। इसलिए मैंने आपको कहा मोती आप धारण करो। ठीक है, और इसके साथ साथ देखो आपका, एक बार केपी चार्ट निकालता हूँ आपके प्रोफेशनल के लिए, प्रोफेशन के लिए। ठीक है, तो ये रहा आपका केपी चार्ट। 10th हाउस देखिए इधर, और 10th हाउस का सबलॉर्ड कौन है? सन। और आपको पता है हर प्लेनेट या तो हाउस का जो सबलॉर्ड होते हैं वही रिजल्ट देते हैं। तो 10th हाउस का मालिक कौन, सबलॉर्ड कौन है? सन। 12th हाउस में बैठा हुआ है, 12th हाउस का एनर्जी दे रहा है, तो प्रोफेशन कैसा होना चाहिए? और उसके साथ साथ आपके सन का जो नक्षत्र लॉर्ड है कौन है? मंगल। क्योंकि हर प्लेनेट का नक्षत्र ही उसका रिजल्ट देते हैं। तो 10th हाउस का सब लॉर्ड कौन है? सन। और सन का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मार्स। मार्स आपके कुंडली में कहाँ जाके बैठा है? 11th हाउस। तो आपके प्रोफेशन में 11th हाउस का टच होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो 11th हाउस क्या है? सोशल सर्कल, सोसाइटी। ठीक है, फ्रेंड सर्कल। तो 11th हाउस का काम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसे सोशल सोसाइटी को लेके काम करे, सोशल रिलेटेड काम करे। और आपके जो 6th हाउस का मालिक है वो आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है। आपके 6th हाउस क्या है? जॉब है। और सर्विस किसको देना है? आपको सोसाइटी को देना है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो चीज़ें जो मैं कहना चाहता हूँ। तो डायरेक्ट आपको जो भी काम करना है एक बड़े सोसाइटी के लिए काम करना है, छोटा मोटा काम करने के लिए आप नहीं आए हो, जिसके कारण आपको इतना एंजाइटी हो रहा है। आपको बड़े काम करना है, सोसाइटी के लिए करना है। तो इसीलिए 11th हाउस क्या है? एनजीओ। अब बड़े बड़े एनजीओ से आप ज्वाइन हो जाओ, बड़े बड़े एनजीओ। ठीक है, और एनजीओ में ज्वाइन होकर आप काम करो। आपको वहाँ पे आपके पर्सनैलिटी में ग्रोथ, फाइनेंस में ग्रोथ, उसके साथ साथ प्रोफेशन में ग्रोथ। ओह, बहुत मज़ा आएगा आपको करके। और अष्टक चार्ट भी एक बार देख लेता हूँ मैं। आप देखिए अष्टक चार्ट जो है, यहाँ पे देखो आपके 10th हाउस में कितना आया है? 10th हाउस में आया है 31, बहुत अच्छा है। लेकिन 6th हाउस, सॉरी 11th हाउस जो है प्राप्ति का हाउस, गेन का हाउस है, वहाँ पे 29 आया है। मतलब आप मेहनत 31 का कर रहे हो और प्राप्ति हो रहा है 29, कम हो रहा है। इसलिए आप सेटिस्फाई नहीं हो कि आपको बहुत कम आ रहा है मेहनत के हिसाब से। तो क्यों ना 11th हाउस आपको पता है कि वो गेन का, प्रॉफिट का, प्राप्ति का घर है, तो उसमें कम आया, क्यों ना आपके 11th हाउस को चेंज कर दे। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे आपके कुंडली में यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट कहाँ है। आपके हाईएस्ट पॉइंट आया है आपके 4th हाउस में, आप देख सकते हो 35। तो इस जहाँ पे आपका सबसे हाईएस्ट पॉइंट आया है उस हाउस को मैं अगर 11th हाउस बना दूँ तो कैसे बनाएंगे? तो अगर मैं 6th हाउस से काउंट करूँ तो 6th हाउस से काउंट करते ही आपका 4th हाउस बन जाएगा 11th हाउस। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि अगर आप 6th हाउस का काम करोगे, आप अगर 6th हाउस में आ जाओगे तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा। अभी 6th हाउस क्या है? तो 6th हाउस क्या है? 6th हाउस का जो काम होता है वो होते हैं रोग, ऋण, शत्रु कहते हैं सबसे पहला 6th हाउस जो है। और 6th हाउस जो है वो फाइनेंस को दिखाते हैं, लॉ को दिखाता है, लॉ, लॉ बैकग्राउंड। ठीक है, डॉक्टर्स को दिखाते हैं। ठीक है, और डेली रूटीन डिसिप्लिन को भी दिखाते हैं, जिमिंग को भी दिखाते हैं। ठीक है, तो आप एज ए लॉयर भी बन सकते हो या तो डॉक्टर भी बन सकते हो। और लॉयर और डॉक्टर दोनों ही मासेस के लिए काम करते हैं, 11th हाउस के लिए काम करते हैं। तो which मतलब, तो उसका मतलब which इज द बेस्ट प्रोफेशन फॉर यू, मैं अगर कहूँ तो दैट विल बी दी लॉ बैकग्राउंड या तो मेडिकल, डॉक्टर। ठीक है, और आपके लिए जॉब बहुत सुइटेबल होगा। ठीक है, और ठीक है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? लॉ डिग्री, लॉ का बैकग्राउंड आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप वो बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप करके देखो। और देखिए अल्टीमेटली पैसा, पैसा आना चाहिए। और पैसे का घर कौन सा है? सेकंड हाउस। सेकंड हाउस का मालिक कहाँ जाके बैठा है? 9th हाउस में। तो ये क्या कह रहा है? 9th हाउस से आपको पैसा मिलेगा। 9th हाउस का काम क्या है? 9th हाउस का काम टीचिंग भी है, 9th हाउस का काम ट्रैवलिंग भी है,
और 9th हाउस का काम कंसल्टेंसी भी है। देखिए कैसे चीज़ें एक साथ बैठते हैं। कंसल्टेंसी आप दोगे, किस चीज़ का दोगे? तो अगर डॉक्टर बनोगे, लॉयर बनोगे तो कंसल्टेंसी तो दोगे। किसको दोगे? पब्लिक को दोगे, सोसाइटी को दोगे, 11th हाउस को सेटिस्फाई। देखिए कैसा चीज़ें लिंकेज है। बाकी उसके हिस्से उसको छोड़ के बाकी तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप ब्यूटी प्रोडक्ट में डील कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ आप ऑनलाइन काम भी कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन जो बेस्ट है वो मैंने आपको कहा, तो अब इसको फॉलो करो। और देखो आपकी कुंडली में शनि रेट्रो है और आपके कुंडली में वीनस भी रेट्रो है। शनि क्या है? शनि रेट्रो है 8th हाउस में, वीनस रेट्रो है 12th हाउस में। तो 12th हाउस में रेट्रो, 8th हाउस में रेट्रो क्या दिखा रहा है? इसका मतलब उस हाउस का चेस्टाबल बहुत ज़्यादा है। रेट्रो का मतलब प्लेनेट का चेस्टाबल ज़्यादा है उस हाउस का रिजल्ट आपको देने का। तो यहाँ पे 12th हाउस का रिजल्ट दे रहा है वीनस, इसलिए ज़्यादातर आपका अपॉर्चुनिटी मिस हो रहा है, लॉसेस हो रहा है। लॉसेस मतलब जो भी अपॉर्चुनिटी है वो छूट जा रहा है। इसलिए 12th हाउस को यूज़ करने के लिए आप बाहर चला जाओ। और 8th हाउस क्या है? 8th हाउस का काम कोई भी 8th हाउस रिलेटेड काम, जैसा ऑकल्ट हो गया, 8th हाउस का काम कोई मेडिकल हो गया, 8th हाउस का काम कोई मंत्र साधना हो गया, रिसर्च वो काम हो गया, ठीक है। तो आप किसी ना किसी, ठीक है, किसी ना किसी गुरु मंत्र को ले लो, उसको जाप करना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे 8th हाउस आपको जो प्रॉब्लम दे रहा है, बीच बीच में आपको टेंशन दे रहा है, वो देना बंद कर देगा, ठीक है। कोई मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दो। तो मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, रोज करना स्टार्ट कर दो हनुमान चालीसा का पाठ, आपको ये प्रॉब्लम मिलना बंद हो जाएगा। तो तो मैंने जो जो आपको गाइड कर सका वो मैंने किया। हाँ, एक बार नक्षत्र त्रिपा चार्ट देख लेता हूँ मैं आपका। आपका जो नक्षत्र है वो दैट इज़ भरणी नक्षत्र है, ठीक है। आपका नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। और फिलहाल जो आपका एज है, ठीक है, आपका जो फिलहाल एज है दैट इज़ 21, ठीक है। और अक्टूबर में आपका 21 कंप्लीट हो जाएगा, 22 स्टार्ट हो जाएगा। ये जो ये जो आपका नक्षत्र दैट इज भरणी नक्षत्र, और ये रहा नक्षत्र चार्ट भरणी। और आपका जो एज है 21 कॉम्प्लीट, 22 रनिंग, और 22 को हमारे पकड़ना होता है, ये रहा 22, ठीक है। और अक्टूबर में खत्म हो जाएगा, तब स्टार्ट हो जाएगा 23, तो ये 23 भी स्टार्ट हो जाएगा। और इस नक्षत्र के हिसाब से आपके जो कुंडली में इस बार रूल कर रहे हैं दैट इज मंगल, केतु और शुक्र। देखिए शुक्र तो है नैचुरल शुभ प्लेनेट है, जो आपको प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा है, क्योंकि वो अपने 12th हाउस में बैठा है, तो थोड़ा बहुत लॉसेस दे रहा है, वो तो टेंशन दे रहा है। लेकिन साथ में यहाँ पे मंगल और केतु दोनों पापी प्लेनेट बैठा हुआ है, जिसके कारण आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, टेंशन हो रहा है। और आने वाले जो साल है, मतलब अक्टूबर से जब आपका नया बर्थडे स्टार्ट होने वाला है, उसमें भी देखिए यहाँ पे बुध शनि शनि, वो तो और ख़राब है वो आने वाला टाइम। उसमें आपको टेंशन बहुत होगा, एंजाइटी बहुत होगा, और आपकी चीज़ें काम बनेगा नहीं बनेगा, आधा में अटक जाएगा, ऐसा कुछ होते रहेगा। क्योंकि यहाँ पे दो पापी प्लैनेट तो है, शनि शनि तो है, बुध भी है। बुध जो है वो जिसके साथ रहता है उसके साथ उसकी तरह ही एक्ट करने लगता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है, अक्टूबर, क्योंकि ये साल तो खत्म हो गया, अभी करके कुछ फायदा नहीं है। अक्टूबर में जब आपका बर्थडे आएगा, उस बर्थडे के दिन से लेके 7 दिन के अंदर घर पे आप एक शिव पूजा करवाएंगे हवन के साथ। क्योंकि ये जो दशा आने वाला है, ये जो नेक्स्ट जो आपका नक्षत्र को रूल करने वाला है, वो आपके लिए इतना ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा शिव पूजा करवाना है आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में भी आप तो एक बार कांटेक्ट कर लेना, उस समय भी थोड़ा ग्रह का थोड़ा लोचा है, उसमें आपको रेमेडी दे दूंगा। लेकिन अभी जो आपका जो आने वाला जो बर्थडे है वो है अक्टूबर से, और तब से आपका एक साल में जो रूल होगा वो है बुध शनि शनि। तो ये इतना अच्छा टाइमिंग नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अपने बर्थडे के दिन से लेकर 7 दिन के अंदर आप घर पे एक शिव पूजा करवाइए हवन के साथ, ठीक है। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आपके लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।